प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए पत्र का सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब दिया है। सीएमओ का कर्मी गुरुवार को पत्र लेकर ईडी ऑफिस पहुंचा। पत्र में क्या लिखा गया है अब तक किसी को कोई जानकारी नहीं मिली और सीएमओ कर्मी ने इसके बारे में कुछ बताने से इनकार कर दिया। लेकिन आपको बताते हैं कि दरअसल हेमंत सोरेन का ईडी के 9वें समन पर क्या जवाब था। जी हां, इससे पहले खुद ही हेमंत सोरेन की पार्टी के द्वारा ये बात साफ कर दी गई थी कि हेमंत सोरेन जब 8वें समन पर ईडी के समक्ष पेश हुए और ईडी उनके घर पर आई थी तो क्या माहौल बना था, वह गिरफ्तार करना चाहती थी, ऐसा माहौल बन गया था। एक जो प्लेन था वो कहीं ना कहीं स्टैंड बाय मोड पर रखा था कि कभी भी उसमें उड़ान भर के उन्हें दिल्ली ले जाया जा सके। तो मामला इस हद तक पहुंच गया था। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को फिर बीते 22 जनवरी को फिर से समन भेजा था। ईडी ने सीएम को पत्र भेजकर 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच उपस्थित होने को कहा। गौरतलब है कि बीते 20 जनवरी को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास पर जाकर 7 घंटे तक पूछताछ की। ईडी के अधिकारियों ने सीएम आवास में एक अलग कमरे में मुख्यमंत्री सोरेन मामले में पूछताछ की थी। इस दौरान राजधानी सहित दिल्ली और कई राज्यों से आए ईडी के अधिकारी इस पूछताछ का हिस्सा रहे थे। ईडी के अधिकारी कई दस्तावेज और फाइल लेकर सीएम आवास पहुंचे थे। साथ ही सोरेन से पूछे गए सवालों वाली लिस्ट को लेकर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे थे। ईडी ने पहले से ही करीब 50 सवालों का लिस्ट बना रखा था जो हेमंत सोरेन के सामने दागे गए थे। अब हेमंत सोरेन का अगली बार पेश होने पर क्या फैसला था वह भी जान लीजिए। हेमंत सोरेन ने साफ कहा था कि अगर ईडी को मेरे से पूछताछ करनी है तो पहले तो राजनीतिक प्रेरित सवाल ना पूछे, वो बेहतर रहेगा, और जो समन आ रहे हैं वे राजनीति से प्रेरित नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर उनको पूछताछ करनी ही है तो मार्च के महीने के बाद आकर पूछताछ कर ले, जिससे कि मेरे को भी मेरी व्यस्तता है वह कम होगी और समय मिलेगा। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया था कि उनके पास वक्त नहीं है मार्च के महीने तक, तो ऐसे में उसके बाद ही वे सवालों के जवाब दे पाएंगे। वे मना नहीं कर रहे, वे भाग नहीं रहे सवालों के जवाब से, लेकिन हाँ अभी आप पूछना चाहोगे तो अभी वक्त नहीं है। तो ऐसे में अगला 9वां समन का भी यहाँ पर संदेश गया है। अब 10वां समन या इसके बाद अन्य समन भी आते हैं, शायद यही उनका फैसला रहेगा कि मार्च के महीने के बाद ही वह सवाल जवाब करेंगे। लेकिन अगर ईडी के पास सबूत हैं तो वह आगे पूछताछ के लिए जा सकती है, क्योंकि कोर्ट फिर उनको इजाज़त दे सकता है। अगर सबूत हैं और पुख्ता सबूत हैं तो ऐसे में हेमंत सोरेन फंस सकते हैं। अब देखते हैं इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।